बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इत्तेहादी हुकूमत ने सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूबा पंजाब के लिए जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएँ, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, और इलेक्शन कमीशन के साथ भी उनके मामलात अभी तक तय नहीं पाए। अब इत्तेहादी हुकूमत में दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इन दो इत्तेहादी जमातों ने यह फैसला करना है कि सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे और कैसे कराने हैं। लेकिन आज और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दो इंतहाई अहम सीनियर रहनुमा हैं, उनके जानिब से कुछ ऐसे बयान आए हैं जिससे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त खड़ी हुई है या फिर मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुकी है। ये भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है भी या नहीं, क्योंकि उनके जो रहनुमाओं और के जो बयानात हैं उससे ये लगता है कि दोनों जमातों के दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से गुफ्तगू की है, और उन्होंने यह ख़बरदार किया है कि अगर सूबा पंजाब में निगरां हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया और किसी इदारे ने निगरां हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन को मुलतवी करने या फिर ताख़ीर करने की कोशिश की, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। एतजाज़ अहसन ने यह कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी रेड लाइन है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का हुक्म दिया है उसके ऊपर मनवान अमल दरामद कराया जाए। एतजाज़ अहसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि अगर किसी इदारे ने ये कोशिश की कि उसके पास फंड्स नहीं है, अगर किसी इदारे ने ये वजह बयान की या बहाना बनाने की कोशिश की कि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, या किसी और इदारे ने अपना ताउन ना किया, तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। अब ये इंतहाई संगीन किस्म के वो अब मामलात रख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, और तौहीन अदालत की कार्रवाई के साथ साथ वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 भी लगेगा। तो वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फैसला किया है उसके ऊपर मनवान अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, और अगर अमल दरामद यकीनी ना बनाया तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ पूरे मुल्क की जो वकला बिरादरी है वो खड़ी होगी। एक किस्म का वो ऐलान कर रहे हैं कि वकला बिरादरी जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, क्योंकि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल और भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये भी वार्न कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर किसी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने या फिर सूबाई हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद ना किया तो वकला बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरा यह ख्याल है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनका ये ख्याल है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, ये नहीं चाहती कि सूबा पंजाब में इलेक्शन हों, या सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी बर वक्त इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो भी बार बार ये कहते हैं कि अगर 2-4 महीने में इलेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं तो इससे कोई बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पंजाब में चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए और वहाँ पर इलेक्शन कराए जाएँ। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर भी हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और ऐसी कार्रवाई शुरू होगी जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी और उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया था। तो वो भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो इन दोनों रहनुमाओं के बयानात की तरदीद नहीं कर रही, और ना ही उनको इस तरह के बयानात देने से रोकने का कहा गया है। इसके ऊपर किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उन्होंने अभी तक तबसरा नहीं किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में इलेक्शन बर वक्त हों या फिर ना हों।
اگر جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کھل کر عوام کو بتائیں، اور بتائیں کہ جو ان کے وکلاء جو ہیں، سینئر وکلاء، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا پھر غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ اور جو بیرسٹر اعتزاز احسن ہے وہ مسلسل مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر اعتزاز احسن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے پاس اس وقت کوئی بیانیہ نہیں ہے، مریم نواز کے پاس کوئی ایسا ہجوم نہیں ہے، ووٹر نہیں ہے، کارکن نہیں ہے، تو ایسے میں وہ ایسی کمپین چلا رہی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اعتزاز احسن تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ پہلے جو الیکشن کے معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے، اور مریم نواز عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کہ نواز شریف کے کیسز ختم کرائے جائیں، نواز شریف کے کیسز جب تک ختم نہیں ہوتے تو نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب مریم نواز جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو عدالتی مقدمات ہیں وہ ان کے اوپر ان کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں مسلم لیگ نون کے اوپر مسلسل تنقید کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اعتزاز احسن رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، وہ تحریک انصاف کے بیانے کو تقویت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ مسلسل عمران خان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور عمران خان کے جو بیانات ہیں ان کی تائید بھی کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن جو ہیں وہ تحریک انصاف کی رہنما عمران خان چیئرمین کے بیانات اور ان کے جتنا بھی طرز عمل ہے ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک کنفیوژن کا شکار ہے، ابھی تک واضح نہیں ہو رہا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے، نون لیگ کو چھوڑ گئی ہے، یا پھر اس کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ابھی تک پاکستان کا جو IMF کے ساتھ پروگرام ہے وہ اس ہفتے بھی بحال نہیں ہو سکا، اور آج بھی وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ 2-4 دن میں پروگرام بحال ہو جائے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس ہفتے IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ تو سیاسی غیر یقینی اور معاشی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت، اور جو یہ غیر یقینی کے بادل ہیں یہ آئندہ دنوں میں مزید گہرے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔